अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाशमी स्ट्रीट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। दोस्तों, आज की क्लास के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं PPCIN के बारे में, जिसके जो है अगर फुल फॉर्म हम लोग निकालते हैं तो बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इंट्रोगेटिव नेगेटिव। दोस्तों, आज इसकी डिफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे, जो कि पीछे बोर्ड में लिखा हुआ है इसके डिफिनेशन। उसके बाद में इसके बनाने के कायदे। इसके पहली बार मैं बता दूं कि इसके दो टाइप होते हैं, यानी कि दो किस्म होते हैं बनाने के कायदे, दो तरीके से बनाए जाते हैं, तो वो भी दोनों में बताऊंगा। एक होता है कि पहले सवालिया लफ्ज लेकर के आते हैं, एक होता है बाद में लेकर के आते हैं, इतना जान लीजिए। लेकिन पहले हम लोग डिफिनेशन इसकी जानेंगे, तारीफात जानेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इंट्रोगेटिव किसे कहते हैं? फेल हाल इस्तेमरारी मुकम्मल सवालिया मनफी जुमले को PPCIN यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इंट्रोगेटिव और निगेटिव कहते हैं। यानी ऐसा जुमला जिससे जमाने मौजूदा में किसी काम के जारी होने के मुतालिक सवाल और इनकार दोनों पाया जाए। कोई काम जारी हो, उसमें सवाल भी हो और इनकार भी हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल दूं कि क्या तुम 2025 से स्कूल नहीं जा रहे हो? तो एक तो क्या भी है और एक नहीं है। तो जाने के बारे में कोई काम हो रहा है, उसके बारे में सवाल भी पाया गया क्या, और इसके बारे में इनकार भी पाया गया, नहीं जा रहे हो। सो दोस्तों, इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इंट्रोगेटिव नेगेटिव बोलते हैं। सवाल अब यह है कि बनाने का कायदा इसका कैसे होगा। अगर सवालिया लफ्ज उर्दू जुमले के शुरू में हो तो फाइल के मुताबिक हैज या हैव, यानी कि अगर फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो तो इसके लिए हम लोग हैव का यूज करेंगे, और थर्ड फॉर्म हो तो इसके लिए हम लोग यानी थर्ड पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के लिए हम लोग हैव का यूज करेंगे, और थर्ड पर्सन के लिए हम लोग सिर्फ हैज का यूज करेंगे। बस इतना जान लीजिए। थर्ड पर्सन क्या है दोस्तों? ही, शी, इट या किसी का नाम, इसके साथ में हैज का यूज करेंगे। चलिए तेजी के साथ देखते हैं। तो है या हैज लगाकर फिर सब्जेक्ट लाए, यानी कि फाइल लेकर के आए, फिर नॉट, फिर बीन, यानी कि ये जो एक क्रिया है, जो है एक हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों, तो इसके लिए हम लोग बीन का यूज करेंगे। फिर फेल का ING फॉर्म, फिर मफूल और जमाना लाएंगे। इसमें जमाना भी हो, यानी मुतय्यन गैर मुतय्यन जमाने की बात चल रही है, इसलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इसको बोलते हैं। हाँ, तो ये एक मतलब सवाल हो गया कि इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन दूसरा है दोस्तों, अगर सवाल या लफ्ज बीच में हो तो इसके इंग्लिश पहले, बाकी तमाम जुमले वैसे रख देंगे। यानी कि अगर सवाल या लफ्ज बीच में हो, पहले तो मैंने कहा था कि क्या मैं 2025 से स्कूल नहीं जा रहा हूं, तो नहीं जा रहा हूं दोनों पा लिया गया। 2025 से जमाना भी पाया गया और क्या भी पाया गया, सवालिया इंट्रोगेटिव भी पाएगा। लेकिन मैंने कह दिया कि तुम 2025 से स्कूल क्यों जा रहे हो, क्यों नहीं जा रहे हो, तुम 2025 से स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो। तो दोस्तों यहां गौर करिए, तुम पहले है, यानी फाइल पहले है, उसके बाद में स्कूल ले करके फिर क्यों नहीं जा रहे हो, तो क्यों बीच में आया। तो अब सवालिया लफ्ज अगर बीच में आए तो उसके लिए क्या करेंगे, तब भी उसकी इंग्लिश सबसे पहले रखेंगे, है से भी पहले रखेंगे। चलिए दोस्तों, इसके सबसे पहले हम लोग इसकी जो है दोनों के बनाने के कायदा थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एवरीथिंग। दोस्तों, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है हर चीज। चलिए अब देख लेते हैं, इसको बना करके इसके तमाम स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, फिर समझ में आ जाएगा हमको कि कैसे बनाना है। सो सबसे पहले गाइस, इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हम सब कैसे बात बोलेंगे इसको। क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर में क्या पढ़े थे दोस्तों? सबसे पहले हम लोग पढ़े थे हैव या फिर हैज, हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस ING, यानी कि वर्ब का ING फॉर्म, उसके बाद में प्लस ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद में दोस्तों सिंस रखेंगे या फिर सिंस रख देंगे, या फिर हम क्या रख देंगे दोस्तों, फॉर रख देंगे। चलिए
यानी हैव हैज रखेंगे फाइल के मुताबिक, तो फिर उसके बाद में फाइल यानी सब्जेक्ट हमारा आ जाएगा, फिर नॉट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर आईएनजी फॉर्म आ जाएगा वर्ब का, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट यानी कि मफूल आ जाएगा, फिर उसके बाद में सिंस या फॉर का यूज करेंगे। मुतय्यन चीज के लिए सिंस का यूज करेंगे और गैर मुतय्यन के लिए हम लोग किस चीज का यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। सो गाइस चलिए सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे, क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे हो। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले ये देखना है कि क्या की इंग्लिश क्या होगी, क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे हो। तो क्या के लिए हम ये देखेंगे फाइल के मुताबिक क्या लेकर के आना है ना, तो तुम और तुम ही, चूंकि दोस्तों सबसे पहले अगर हम फाइल बना लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। फाइल हमारा यू है, यू के साथ में हैव यानी सेकंड फॉर्म सेकंड पर्सन है, तो हम लोग हैव का यूज करेंगे, तो बोल देंगे हैव यू क्या तुम, नॉट हैव यू नॉट बीन, हैव यू नॉट बीन। अब वर्ब का आईएनजी फॉर्म क्या कर रहे हैं दोस्तों, स्कूल नहीं जा रहे हो, तो क्या नहीं कर रहे दोस्तों, गो मिस होता है जाना, आईएनजी फॉर्म लगा दिए गोइंग, तो बोलेंगे हैव यू नॉट गोइंग, हैव यू नॉट बीन गोइंग स्कूल, स्कूल क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे हो। अब यहां हम कुछ भी रख सकते हैं, टाइमिंग भी रख सकते हैं दोस्तों। टाइमिंग क्या तुम स्कूल 4 बजे नहीं जा रहे हो, 4 बजे। उर्दू जुमला थोड़ा सा उल्टा हो गया है लेकिन समझ लीजिएगा, 4 बजे बच्चे लिख गया, ठीक। क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे हो 4 बजे, यानी कि होना ये चाहिए कि क्या तुम 4 बजे स्कूल नहीं जा रहे हो, लेकिन चूंकि हमको समझाना है तो 4 बजे है दोस्तों, तो यहाँ एक परफेक्ट टाइम है, तो परफेक्ट टाइम के लिए हम लोग सिंस का यूज करेंगे, तो बोलेंगे सिंस 4 o'clock, सिंस 4 o'clock। ओके गाइस, क्या तुम 4 बजे स्कूल नहीं जा रहे हो, हैव यू नॉट बीन गोइंग स्कूल सिंस 4 o'clock। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे क्या हामिद 2 बजे से खाना नहीं खा रहा है। तो अब चूंकि दोस्तों ना खाने वाला कौन शख्स है, तो ना खाने वाला इसमें हामिद है, और हामिद हो गया फाइल, हामिद क्या हो गया इसमें, फाइल। तो दोस्तों क्या की इंग्लिश हम लोग क्या लेकर के आएंगे, हामिद है तो हैज लेकर के आएंगे। पहले हम सब इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए बात। तो इसमें दोस्तों जाने इसको जो है खाने वाला कौन है, हामिद, और हामिद चूंकि ये थर्ड पर्सन में से है, तो थर्ड पर्सन में से ले हम लोग क्या की इंग्लिश के लिए हेल्पिंग हो हमारा हैज का यूज होगा। तो हैज बोल देंगे हैज हामिद, हैज हामिद नॉट, हैज हामिद नॉट बीन। और खाने की इंग्लिश क्या होती है दोस्तों, खाने की इंग्लिश होती है ईट, और आईएनजी लग गया तो ईटिंग। और क्या नहीं खा रहे दोस्तों, खाना, तो फूड रख देंगे, खाने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, फूड, FOOD, ठीक है। तो हैव यू नॉट बीन ईटिंग फूड, क्या तुम खाना नहीं खा रहे हो, कब से दोस्तों, 2 बजे से। तो फिर यहाँ भी सिंस लेकर के आएंगे क्योंकि परफेक्ट टाइम है 2 बजे से, तो सिंस 2 o'clock, ओके गाइस, सिंस 2 o'clock, क्या तुम 4 बजे से खाना नहीं खा रहे हो। सो दोस्तों इस तरीके से हम लोग कैसे बोलेंगे, हैज हामिद नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस 2 o'clock, हैज हामिद नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस 2 o'clock, क्या हामिद 4 बजे से खाना नहीं खा 2 बजे से खाना नहीं खा रहा है। अब उसके बाद में हमारा क्या है दोस्तों, नेक्स्ट है क्या हिना 2 बजे से सब्जी नहीं बेच रही है। तो इसमें दोस्तों क्या के लिए हम लोग क्या लेकर के आएंगे, हिना थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ भी हैज लेकर के आएंगे, हैज हिना, हिना नॉट, हैज हिना नॉट बीन, हैज हिना नॉट बीन। अब क्या करिए दोस्तों, सब्जी बेचना, बाई मिस होता है बेचना, आईएनजी लग जाएगा तो बाइंग हो जाएगा, नॉट बीन बाइंग। और वेजिटेबल, वेजिटेबल
कितने बजे दोस्तों? 2 बजे, सिंस 2 o'clock, यहाँ भी रख देंगे सिंस 2 o'clock, 2 o'clock, सिफा क्लॉक। ओके गाइस, ठीक। क्या हिना 2 बजे से सब्जी नहीं बेच रही है? तो हैज हिना नॉट बीन बाइंग वेजिटेबल सिंस 2 o'clock। सो गाइस, इस तरीके से हम लोग इजिली बना सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, हम लोग क्या देखेंगे? क्या वो 4 बजे से किताब पढ़ रहा है? इसमें पढ़ने वाला कौन है दोस्तों? वो है। और वो की इंग्लिश हम लोग क्या बनाएंगे? वो की इंग्लिश हम लोग, चूंकि ये थर्ड फॉर्म में से है, तो थर्ड फॉर्म के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे दोस्तों? थर्ड फॉर्म के लिए हैव का यूज करेंगे कि हैज का यूज करेंगे? तो वो हमारा ये थर्ड फॉर्म में से है, ही शी इट में से है, ही शी इट में से है, ही शी इट में से है। तो ही शी इट के लिए दोस्तों हम लोग क्या यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म हमारा हैज, यहां भी आएगा हैज। अब इसके बाद में ही, हैज ही नॉट बीन बाइंग, सॉरी, पढ़ने की इंग्लिश, और पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड, तो रीडिंग हो जाएगी, रीडिंग, बीन नॉट रीडिंग बुक। क्या नहीं पढ़े जा रही दोस्तों? बुक, यानी कि किताब, बुक। कब से दोस्तों? 5 बजे से। तो यहाँ भी सिंस हमारा लगेगा, सिंस करके 5 o'clock लिख देंगे, 5 o'clock। ओके गाइस, नया सवालिया मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, क्या अब्बू इतवार से काम करने नहीं जा रहे हैं, या तो कर रहे हैं, यहाँ है, यानी कि हमारा जो है मुस्बत है, और यहाँ हमारा मुस्बत नहीं होगा दोस्तों, यहाँ हमारा मनफी होगा। क्या अब्बू इतवार से काम करने नहीं जो है काम नहीं कर रहे हैं, काम नहीं यहाँ लगेगा, काम नहीं कर रहे हैं। ना करने वाले कौन है दोस्तों? फादर हैं। तो अब फादर, चूंकि ये थर्ड फॉर्म एक नाम है, तो इसके लिए हम लोग दोस्तों हैज का यूज करेंगे, हैज फादर नॉट बीन क्या नहीं कर रहे हैं दोस्तों? काम, डूइंग वर्क, डूइंग नहीं कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं दोस्तों? काम। तो वर्क, काम के लिए इंग्लिश आती है वर्क, डूइंग वर्क। अब कब दोस्तों? इत्तिवार से। तो अब सिंस लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, यहाँ टाइम का मुकम्मल पता है दोस्तों, तो सिंस करके संडे, सिंस संडे। तो क्या बोल देंगे? हैज फादर नॉट बीन डूइंग वर्क सिंस संडे। सो गाइस, ये हमारे बस यहाँ थोड़ा सा देखना है कहाँ लगेगा, जब हमारे फर्स्ट फॉर्म हो या फिर हमारे सेकंड फॉर्म हो, तो उन दोनों के लिए हम लोग हैव का यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ यू हमारा सेकंड फॉर्म है, तो हम लोग क्या यूज किए? हैव यूज किए। बाकी अगर नाम है ही शी इट है, तो इसके लिए हम लोग किस चीज का यूज करेंगे? थर्ड पर्सन, जिसको हम लोग बोलते हैं, तो थर्ड पर्सन के लिए हम लोग हैज का यूज करेंगे। लेकिन दोस्तों, हमने क्या कहा था कि अगर सवालिया लफ्ज पहले हो तो हैव से काम चल जाएगा, यानी जो हमारा हेल्पिंग हो उसी से काम चल जाएगा। लेकिन अगर सवालिया लफ्ज बाद में हो, सवालिया लफ्ज यानी कि बीच में हो, पहले मैं का सब काट देता हूं, सवालिया लफ्ज अगर बीच में हो, यही चीज कहते हैं, तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? हामिद 2 बजे से, हामिद 2 बजे से खाना क्यों नहीं खा रहा है? मफऊल यानी कि ऑब्जेक्ट के बाद में क्यों हम लगा दें। हिना 2 बजे से सब्जी नहीं बेच रही है, तो हिना 2 बजे से सब्जी क्यों नहीं बेच रही है? सब्जी क्यों नहीं बेच रही है, क्यों नहीं बेच रही? तो अब इस तरीके के सेंटेंसेस के लिए हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे, हमने बताया था दोस्तों कि अगर आपको ऐसे इंग्लिश जब आए कि स्टार्टिंग में अगर सवालिया लफ्ज हो तो हैव से, हैज से काम चल जाएगा। लेकिन अब चूंकि दोस्तों स्टार्टिंग में अगर सवालिया लफ्ज हमारा ना हो, तो क्या ऐसी चीज लगाएं जिसकी बुनियाद पे हमारा सवालिया जो बाद में आता है दोस्तों, सवालिया वो हमारा बन जाए। ठीक, तो अब चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। हम पहली क्लास में हमने बताया था QW या फिर TW,
की डब्ल्यू या फिर क्या लगाते हैं हम लोग टी डब्ल्यू, यानी क्वेश्चन वर्ड या टाइम वर्ड, या टी डब्ल्यू लगाते हैं, यानी कि सवालिया लफ्ज लगाएंगे दोस्तों, या फिर जो है क्वेश्चन यानी कि वही हो गया टाइम वर्ड यानी कि टाइम वर्ड। अब चूंकि व्हेन आ गया, वेयर आ गया, कहाँ, और व्हेन आ गया जब, कब, ये सब क्या है, तुम कब स्कूल 2 बजे से नहीं आ रहे हो, तुम घर 2 बजे से क्यों नहीं आ रहे हो, तुम घर कब आ रहे हो, है ना, तुम कल घर कब आ रहे हो। तो इस तरीके से सिंस भी पाया जाएगा इसमें, और नॉट का भी यूज होगा, लेकिन बीच में यहाँ सवालिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्यों की इंग्लिश क्या पढ़े हैं दोस्तों, सबसे पहले हमने कायदे में पढ़ा है कि क्यों की इंग्लिश लेकर के आएंगे, तो बोल देंगे वाई, वाई मीन्स होता है क्यों, वाई हैव यू नॉट बीन गोइंग स्कूल, है ना, सिंस जो हम पहले लगाए थे वो जो चूंकि मिटाल दिए हैं तो वो समझ लीजिएगा। हामिद 2 बजे से खाना नहीं खा रहा है, हाँ क्यों नहीं खा रहा है, तो वाई, वाई सब जगह लगाते। यहाँ हिना 2 बजे से सब्जी क्यों नहीं बेच रही है, तो यहाँ भी वाई हिना, वाई हैज हिना नॉट बीन बाइंग वेजिटेबल, इस तरीके से लगा देंगे। वो 5 बजे से किताब क्यों नहीं पढ़ रहा, किताब क्यों नहीं पढ़ रहा है, तो वो नहीं पढ़ रहा है दोस्तों। तो अब यहाँ वाई लगाएंगे, क्योंकि इंग्लिश वाई, क्योंकि सबसे पहले लेकर के आएंगे। अभी ऐसे बोल रहे हैं अबू इतवार से काम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, और नहीं यहाँ ले आएंगे, तो हम बोल लेंगे वाई हैज फादर नॉट बीन डूइंग वर्क सिंस संडे। सो गाइस, इस तरीके से हम लोग इजिली प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इंट्रोगेटिव निगेटिव बना सकते हैं, जो कि इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी सिंपल, बहुत आसानी के तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और हाँ, अब ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव निगेटिव कंप्लीट हो चुका है, कॉन्टिन्यूअस कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग थोड़ा सा पास्ट नहीं पढ़ेंगे, उससे पहले मैं थोड़ा सा सिंपल प्रेजेंट के बारे में मैं बताऊंगा, तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वरना आप लोग कहेंगे सिंपल पास्ट क्या होता है, तो ये भी बता देता हूं, क्योंकि प्रेजेंट की बात चली है तो प्रेजेंट में सिंपल भी आते हैं। सो दोस्तों, इसको बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, अभी तक इतना ही, मिलते हैं फिर।